विष्णु के व्रत ग्रहण करने के 5 प्रकार हैं। चातुर्मास के व्रत का उपक्रम मनुष्य को आषाढ़ मास से प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी च पूर्णिमा च तथाष्टमी कर्कटाख्या च संक्रांतिस्तासु कुर्यात् यथा विधि। चतुर्धा गृह्य वैचीर्णं चातुर्मास व्रतं नरः कार्तिके शुक्लपक्षे तु द्वादश्यां तत्समापयेत्। तेषां फलानि वक्ष्यामि कर्तॄणां ते पृथक् पृथक्। आषाढ़े शुक्लपक्षे तु एकादश्याम् उपोषितः चातुर्मास व्रतं कुर्यात् यत्किंचित् बनीपते नान्यथा चाब्दिकं पापं विनिहन्ति प्रयत्नतः। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और कर्क की संक्रांति में यथा विधि व्रत का आरंभ करे। मनुष्य चातुर्मास व्रत को 4 प्रकार से ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करे। व्रत करने वालों को इसका जो पृथक पृथक फल मिलता है उसको मैं आपसे कहता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करे और हे राजन चातुर्मास का व्रत करे, नहीं तो किसी प्रयत्न से वर्ष भर का पाप नष्ट नहीं हो सकता। न शैशवं च मूढ़्यं च शुक्र गुरुवोर्नवाधकं खंडत्वे चिंतये दादौ चातुर्मास विधौ नरः। खंडांगव्यापि मार्तंडो यद् खंडा भवेत्तिथि असुचिर्वा शुचिर्वापि यदि स्त्री यदि वा पुमान् व्रतमेकं नरः कृत्वा मुच्यते सर्वपातकैः। असंक्रांतं तथा मासं दैवे पित्रे च कर्मणि मलरूपमशौचं च वर्जेन मतिमान् नरः। प्रतिवर्षं तु यः कुर्यात् व्रतं वै संस्मरन् हरिं देहान्तेति प्रदीप्तेन विमानेनार्कतेजसा मोदते विष्णुलोकेशौ यावदा भूतसंप्लवं देवतायतने नित्यं मार्जनं जलसेचनं प्रलेपनं गोमयेन रंगवल्यादिकं तथा यः करोति नरश्रेष्ठ चातुर्मासमतन्द्रितः संप्राप्तो च यथाशक्त्या कृत्वा ब्राह्मणभोजनं सप्तजन्मसु विप्रेन्द्र सत्यधर्मपरो भवेत्। दधना क्षीरेण चाज्येन छौद्रेण सितया तथा स्नापेद विधिना देवं चातुर्मास्ये जनाधिपो स याति विष्णु सारूप्यं सुखमक्षय्यमश्नुते। गुरु अर्थात बृहस्पति शुक्र का उदय अस्त इस व्रत में बाधक नहीं होता। चातुर्मास के व्रत में मनुष्य को पहले खंडत्व का विचार कर लेना चाहिए। पवित्र हो अथवा अपवित्र, स्त्री हो अथवा पुरुष, यदि खंडव्यापी सूर्य हो अथवा तिथि अखंड हो तो व्रत का आरंभ करे। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और बिना संक्रांति का मास देवता यह पितृकर्म में वर्जित है। बुद्धिमान मनुष्य को मल रूप अशौच भी त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिवर्ष हरि भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत को करते हैं वह देह के अंत में सूर्य के तेज के समान दीप्तमान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णुलोक में महाप्रलय पर्यंत आनंद करते हैं। नित्य प्रति देवता के मंदिर में सफाई तथा जल से सिंचन करते हैं तथा गोबर आदि से लीपते हैं, रंग से लता आदि बनाते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य चातुर्मास का व्रत करके उसकी समाप्ति में यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। हे विप्रेंद्र, वह 7 जन्म पर्यंत सत्य और धर्म में परायण होते हैं। दही, दूध, घृत, शक्कर, शहद से चातुर्मास में विधि पूर्वक जो देवता को स्नान कराते हैं, हे राजन, वह विष्णु रूप होकर अक्षय सुख का भोग करते हैं। देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को जो यथाशक्ति सुवर्ण, नारियल तथा भूमिदान करते हैं वे स्वर्ग में इंद्र के समान अक्षय सुख का उपभोग करते हैं। निस्संदेह विष्णुलोक को प्राप्त करते हैं। नृपेण भूमिर्दातव्या यथाशक्त्या च कांचनम विप्राय देवमुद्दिश्य सफलम च सदक्षिणम अक्षय्यान् लभते भोगान् स्वर्ग इंद्रिवापरः लोकं च समवाप्नोति विष्णोरत्र संशयः देवाय हेम पद्मं तु दद्या नैवेद्य संयुतं गन्धपुष्पाक्षताद्यैर्यो देवब्राह्मणयोरपि पूजाम्यः कुरुते नित्यं चातुर्मास्ये व्रती नरः अक्षयं सुखमाप्नोति पुरन्दरपुरं व्रजेत् यस्तु वै चतुरो मासांस्तुलस्या हरिमर्चयेत् तुलसीं काञ्चनीं कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत् कांचनेन विमानेन वैष्णवीं लभते गतिं देवाय गुग्गुलं यो वै दीपं चार्पयते नरः सभोगी जायते श्रीमान् तथा सौभाग्यमानपि समाप्तो धूपिकां दद्यात् दीपिकां च विशेषतः प्रदक्षिणां तु यः कुर्यान् नमस्कारं विशेषतः अश्वत्थस्याथवा विष्णो कार्तिकावधि च ध्रुवं
पादं पादांतरे न्यस्य करौ कृत्वा संयुतौ स्तुतिं वाच हृदि ज्ञानम चतुरंगा प्रदक्षिणा। जो विष्णु के निमित्त गंध पुष्प अक्षत तथा नैवेद्य सहित सुवर्ण कमल ब्राह्मण को दान करते हैं और चातुर्मास में जो व्रती मनुष्य नित्य पूजा करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। जो चारों महीनों में तुलसी से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और सुवर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करते हैं वह सुवर्ण के समान विमान पर आरूढ़ होकर वैष्णवी गति को प्राप्त करते हैं। जो विष्णु के निमित्त गुग्गुल और दीप अर्पण करते हैं वह भोग करने वाला धनाढ्य और सौभाग्यवान होता है। और समाप्ति में धूप दान विशेष करके दीपदान करना चाहिए। कार्तिक की शुक्ल पक्ष एकादशी को जो पीपल अथवा विष्णु की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करता है वह निश्चल पद प्राप्त करता है। अपने पद पद के नीचे रखे अर्थात घुटनों के बल से बैठे और दोनों हाथों को जोड़कर स्तुति करे और अपने हृदय में ज्ञान रखे, यह चतुरंग प्रदक्षिणा कही जाती है। संध्या दीप प्रदो यस्तु प्रांगणे द्विज देवयो समाप्तो दीपिकां दद्याद् वस्त्रं तैलं सकांचनम वायुमा लभते यस्तु तेजस्वी च भवेदिह वैमानिको भवेद्देवो गंधर्वाप्सरसेवितः विष्णुपादोदकं यस्तु पवेत् कृच्छात् समुच्यते विष्णुलोकमवाप्नोति न चास्मिन् जायते नरः शतमष्टोत्तरं यस्तु गायत्री जपमाचरेत् त्रिकालं वैष्णवे हर्मेण स पापेन लिप्यते अक्षसूत्रं पुस्तकं च धत्ते पद्मं कमण्डलं चतुर्वक्त्रा तु गायत्री श्रोत्रियाणं गृहे स्थिता सर्वलोकमयी देवी गायत्री यात्रयीमयी नित्या शास्त्रसमाख्याता लोकान् यातु प्रबोधयेत् व्यासस्तुष्यति तस्याशु विष्णुलोकं स गच्छति अत्र चोद्यापनं शास्त्र पुस्तकं दानमेव च सर्वविद्यासमं शान्तिकरणं ललिताक्षरं पुस्तकम संप्रयोक्ष्यामि प्रीता भवतु भारती। जो देवता के आंगन में संध्या समय दीपदान करते हैं और व्रत समाप्त होने पर सुवर्ण के सहित दीपक वस्त्र और तैल का दान करते हैं, विष्णु को वायु करते हैं, वह तेजस्वी विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा और गंधर्वों से सेवित देवता होते हैं। जो मनुष्य विष्णु का चरणामृत पान करता है वह सब कष्टों से छूट जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है और पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। जो विष्णु के मंदिर में तीनों काल 108 गायत्री मंत्र का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। जो जपमाला पुस्तक कमल और कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री श्रोत्रिय अर्थात सुनने वाले के गृह में निवास करती हैं, शास्त्र में कही हुई सर्वलोकमयी और त्रयमयी नित्या जो गायत्री देवी हैं वह लोगों का प्रबोधन करती हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उन मनुष्यों से व्यास भगवान संतुष्ट होते हैं और वे विष्णुलोक को जाते हैं। और इसके उद्यापन में शास्त्र की पुस्तक दान की जाती है। सब विद्याओं के तुल्य शांत करने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक को मैं दान करता हूँ। हे भारती, मेरे ऊपर आप प्रसन्न होवें। पुराणम श्रुणुयान् नित्यं धर्मशास्त्रमथापि वा पुण्यवान धनवान भोगी सत्य शौच परायणः ज्ञानवान लोक विख्यातो बहुशिष्या सुधार्मिकः कांचनेन युतं वस्त्रं पुस्तकं च निवेदयेत् नाम मंत्रवतपरः शम्भोर्वाक्येशवस्य च समाप्तो प्रतिमां दद्यात् तस्य देवस्य कांचनीं पंचवक्त्रो विषारूढ़ा प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनः कपालशूल खड्वांगी चंद्रमौलिः सदाशिवः त्वया सुराणामृतं विहाय हलाहलं संहृतमेव यस्मात् तथा सुराणां त्रिपुरं च दग्धो मेकेषुणा लोकहितार्थमीशो त्वद्रूपदाता बहुपुण्यवाश्च दोषैर्विमुक्तश्च गुणालयोऽहं तथा कुरु त्वां शरणं प्रपद्यो मम प्रभो देववर प्रसीद कृतनित्यक्रियो भूत्वा सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत् सूर्यमंडलमध्यस्थं देवं ध्यात्वा जनार्दनम। जो प्रतिदिन पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यवान धनवान भोगी तथा सत्य और शौच में पारायण होता है। जो ज्ञानी धर्मात्मा और संसार में प्रसिद्ध तथा जिसके बहुत से शिष्य हों उसको सुवर्ण के सहित वस्त्र और पुस्तक का दान करता है, विष्णु अथवा शिवनाम के मंत्र से व्रत में तत्पर रहता है और व्रत की समाप्ति में उसी देवता की सुवर्ण की मूर्ति दान करता है, 5 मुख वाले
वृषभ पर आरूढ़ और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, मस्तक में चंद्रमा, कपाल, शूल और खड्वांग धारण किए हुए सदाशिव की मूर्ति का दान करना चाहिए। हे ईश, जैसे देवताओं के लिए अमृत छोड़कर आपने हलाहल का संहार किया, उसी प्रकार लोक की भलाई के लिए आपने त्रिपुर नामक असुर को एक ही बाण में भस्म कर दिया। हे प्रभो, आपकी प्रतिमा दान करने वाली मैं पापों से मुक्त हो बहुत पुण्यवान और गुणों का घर होकर हे देववर प्रसन्न होकर ऐसा हमें वर दीजिए, मैं आपके शरण को प्राप्त हो जाऊं। नित्य क्रिया के पश्चात बैठकर सूर्यमंडल में जनार्दन भगवान का ध्यान करे और फिर सूर्य को अर्घ्य दे। समाप्तो कांचनम दद्यात् रक्तवस्त्रं च गान् तथा आरोग्यम पूर्णमायुश्च कीर्तिलक्ष्मीर्बलं भवेत्। तिल होमं तु यः कुर्यात् चातुर्मासे दिने दिने भक्त्या व्राहृतिभिर्मन्त्रैर्गायत्र्या वा व्रतान्वितः अष्टोत्तरशतं चाथो अष्टाविंशतिरेव वा तिलपात्रं समाप्तौ तु दद्यात् विप्राय धीमते। वाङ्मयः काय जनते पापैर्मुच्येत संचितैः न रोगैरभिभूयेतो लभेत सन्ततिमुत्तमाम्। देवदेव जगन्नाथ वाञ्छितार्थफलप्रदो तिलपात्रं प्रदास्यामि तेन पापं विपोहतु। अन्नहोमं तु यः कुर्यात् चातुर्मासमतन्द्रितः समाप्तो घृतकुम्भं तु वस्त्रकाञ्चन संयुतम् आरोग्यं कान्तिमतुलां पुत्रसौभाग्यसम्पदः शत्रुक्षयं च लभते ब्राह्मणः प्रतिमो भवेत्। अस्वस्थ सेवा यः कुर्यात् सर्वपापैः प्रमुच्यते विष्णुभक्तो भवेत् पश्चात् दन्ते वस्त्रं प्रदापयेत्। सकाञ्चनं ब्राह्मणाय नैव रोगान् स विन्द्यते तुलसीं धारेद्यस्तु विष्णुप्रीतिकरीं शुभाम्। व्रत के समाप्ति में रक्त वस्त्र सुवर्ण और गोदान करने से आरोग्यता, पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। जो व्रत करके भक्तिपूर्वक व्याहृत मंत्र अथवा गायत्री मंत्रों से चातुर्मास में प्रतिदिन तिल का होम करता है और अष्टोत्तर शत अर्थात 108 अथवा 28 तिल पात्र बुद्धिमान ब्राह्मणों को दान देता है तो शरीर और वाणी से किए हुए संचित पापों से वह छूट जाता है और कभी भी रोग को प्राप्त नहीं होता, उसे उत्तम संतति की प्राप्ति होती है। हे देवताओं के देवता, हे वांछित फल को देने वाले जगतपते, मैं तिल पात्र दान करता हूँ, इससे मेरा सभी पाप नष्ट हो जाए। जो आलस्य को त्याग करके चातुर्मास में अन्न का होम करता है और समाप्त में घृत का घट और सुवर्ण समेत वस्त्र का दान करता है, उसको आरोग्यता, अतुल कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन मिलता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, वह ब्रह्मा के तुल्य हो जाता है। जो पीपल की सेवा करके उसके पश्चात वस्त्र दान करता है, वह सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु का भक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण को सुवर्ण दान करता है, जो विष्णु से प्रीत करने वाली शुभ तुलसी को धारण करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। विष्णु लोक ममाप्नोति सर्व पापे प्रमुच्यते ब्राह्मणान् भोजेत पश्चात विष्णुमुद्दिश्य पांडवो यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे दुर्वामृत संभवाम सदा प्रातर्भवेन्मूर्ध्नि शुद्धात्मा च ऋतुद्वये मंत्रेणानेन राजेन्द्रो लक्ष्मीनाथस्य तुष्टये त्वं दुर्वेमित जन्मासि वन्दितासि सुरासुरैः सौभाग्यं सन्ततिं दत्त्वा सद्यः कार्यकरी भव व्रतान्ते च कुरुश्रेष्ठो दूर्वान् स्वर्णविनिर्मितान् साग्रां सर्वदलोपेतां सवस्त्रां द्विजपुङ्गवे दद्यात् दक्षिणया सार्धं मन्त्रेणानेन सुब्रतो यथा शाखा प्रशाखाभिर्विस्तृतासि महीतले तथा ममापि सन्तानं देहि त्वं अजरामरम्। एवं व्रतं यः कुरुते चातुर्मासमतन्द्रितः न च दुःखभयं तस्य न च रोगभयं भवेत्। नाशुभं प्राप्नुयात् जातो पापेभ्यः प्रमुच्यते नाशुभं प्राप्नुयात् जातो पापेभ्यः प्रविमुच्यते भुक्त्वा तु सकलान् भोगान् स्वर्गलोके महीयते। हे पांडव, उसके पश्चात विष्णु की प्रीति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे और शुद्ध आत्मा मनुष्य विष्णु के शयन करने के उपरांत दोनों ऋतुओं में अमृत से उत्पन्न दूर्वा को सर्वदा प्रातः काल में अपने मस्तक पर धारण करे। हे राजेंद्र, इस मंत्र से लक्ष्मीनाथ भगवान अर्थात विष्णु को संतुष्ट करे कि हे दूर्वे, अमृत से आपका जन्म है और आप देवता तथा दैत्यों दोनों से बंधित हैं। सौभाग्य और संतति देकर शीघ्र कार्य करने वाली हों। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत के अंत में सुवर्ण की बनी हुई दूर्वा, हे सुब्रत, अग्रभाग और सब पत्तों के समेत
वस्त्रयुक्त और दक्षिणा से युक्त इस मंत्र से श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान करे। जैसे शाखा प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर और अमर संतान प्रदान करें। इस प्रकार आलस्य रहित होकर जो चातुर्मास का व्रत करता है उसको दुख तथा रोग का भय नहीं होता और वह कभी अशुभ को प्राप्त नहीं होता और पापों से मुक्त होकर तथा सब भोगों को भोग कर स्वर्गलोक में आनंद करता है। गीतम तु देवदेवस्य केशवस्य शिवस्य वा करोति नित्यमाप्नोति नरो जागरणे फलम व्रतान्ते च व्रती दद्यात् घंटां देवाय सुस्वराम गुरो वज्ञायच्चानध्यायेऽध्ययनं कृतं सरस्वती जगन्नाथे जगज्जाड्यापहारिणी साक्षात् ब्रह्मकलत्रं च विष्णुरुद्रादिभिस्तुते तन्ममाध्ययनोत्पन्नं जाड्यं हरवनानने घंटानादेन तुष्टा त्वं ब्रह्माणि लोकपावनी विप्रपादविनिर्मुक्तं तोजं यः प्रत्यहं पिबेत् चातुर्मास्ये नरो भक्त्या मद्रूपं ब्राह्मणं स्मरन् मनोवाक्काय जनितैर्मुक्तो भवति किल विषये व्याधिभिर्ना विभूयेत श्रीरायुस्तस्य वर्धते समाप्तो गोयुग्मं दद्यात् गामे कामवापयस्वनीं तत्रापि शक्तो राजेन्द्रो दद्याद् वासो युगं प्रति ब्राह्मणं वन्दते यस्तु सर्वदेवमयं स्मृतं कृतकृतो भवेत् सद्यः सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य प्रतिदिन देवताओं के देव केशव भगवान अथवा शिव जी के गीत गायन करता है, जागरण के फल को प्राप्त होता है। व्रत के अंत में अच्छा बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान देना चाहिए। गुरु की आज्ञा और अनध्याय में अध्ययन करने से जो मैंने पाप किया, हे सरस्वती, हे संसार की स्वामिनी, हे संसार के जड़ता को विनाश करने वाली, हे साक्षात ब्रह्माणी, हे विष्णु रुद्र देवताओं से वंदित, हे सुंदर मुख वाली, मेरे इस अध्ययन से उत्पन्न हुई जड़ता को आप दूर करें। हे लोक को पवित्र करने वाली ब्राह्मणी, तुम इस घंटा के नाद से प्रसन्न हो। जो चातुर्मास में ब्राह्मणों के चरणों तक को प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पान करता है और ब्राह्मणों को मेरा ही स्वरूप जानता है, वह मानसिक तथा शारीरिक तथा वाक जनित पापों से छूट जाता है और उसको कोई व्याधि नहीं होती तथा उसके लक्ष्मी तथा आयु की वृद्धि होती है। व्रत की समाप्ति में जो गोदान देता है अथवा दूध देने वाली एक ही गौ का दान करता है, हे राजेंद्र, वह भी सामर्थ्य न हो तो व्रत करने वाले मनुष्य को एक जोड़ा वस्त्र दान देना चाहिए। हे राजेंद्र, यह भी सामर्थ्य न हो तो व्रत करने वाले मनुष्य को एक जोड़ा वस्त्र दान देना चाहिए। जो समस्त वेद को जानने वाला ब्राह्मण की वंदना करता है, वह शीघ्र ही पापों से छूट जाता है। अक्षयं सुखमाप्नोति पितृभक्तिपरो नरः समाप्तो भोजेद् विप्रान् वित्तं च विन्दति संध्यां प्रातः नरः कृत्वा समाप्तो घृतकुम्भतः वस्त्रयुगं तिलान् घंटां ब्राह्मणाय निवेदयेत् सारस्वतं याति तत्त्वं विद्यामास्तु भवेदिति संस्पृशेत् कपिलां यो वै नित्यं स च भवेद्ध्वनि तामेवालंकृता दद्या सर्वां भूमिमथापि वा सार्वभौमो भवेद्राजा दीर्घायुष्य प्रतापवान् दानशीला सदारंभा सर्वसंकटवर्जितः रूपवान् भाग्यसंपन्नो लभते सुखमक्षयम् सवसेन्द्रिन्दवस्वर्गे वत्सरान् रोमं वितान् नमस्करोति यः सूर्यं गणेशं वापि नित्यशः आयुरारोग्यमैश्वर्यं लभते कान्तिमुत्तमां विघ्नराजप्रसादेन प्राप्नुयादीप्सितं फलं सर्वत्र विजयं चैव नात्र कार्या विचारणा रवि कार्या सुवर्णस्य सिंदूरारुण सन्निभिः। पितरों की भक्ति करने वाला क्षय रहित सुख को प्राप्त करता है और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराने से आयु तथा धन को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल संध्या करके समाप्ति में घृत का घट, जोड़ा वस्त्र, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सरस्वती के तत्व को प्राप्त करके विद्वान हो जाता है। जो कपिला गौ का दान करता है वह सदा धनाढ्य होता है। जो कपिला को सब प्रकार से अलंकृत करके दान करते हैं अथवा भूमि का दान करते हैं, वह दीर्घायु और संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते हैं। सर्वदा दान देने वाला मनुष्य सब संकटों से छूटकर स्वरूपवान तथा भाग्यवान होकर अक्षय सुख को प्राप्त करता है और शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष पर्यंत इंद्र के समान स्वर्ग में वास करता है। जो सूर्य अथवा गणेश को प्रतिदिन नमस्कार करता है, वह विघ्न को नाश करने वाले गणेश जी की कृपा से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, उत्तम कांति और इच्छित फल को प्राप्त करता है। वह सर्वत्र निस्संदेह विजयी होता है। सिंदूर के समान
अरुण सुवर्ण का सूर्य बनवावे और सब कामों की सिद्धि के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दान करे। निवेदे ब्राह्मणाय सर्व कामार्थ सिद्धये उरसा शिरसा दृष्टा मनसा वचसा तथा पद्भ्याम करभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते अष्टांग सहितं भूमो नमस्कारेण योर्चयेत् सयां गतिमवाप्नोति नतां क्रतुसदैरपि यस्तु रौप्यं शिवप्रीते दद्यात् भक्त्या ऋतुद्वये ताम्रं वा प्रत्यहं दद्यात् स्वशक्त्या शिवतुष्टये स्वरूपान् लभते पुत्रान् रुद्रभक्तिपरायणान् समाप्तो मधुपूर्णं तु पात्रं राजतमुत्तमं प्रदद्यात् ताम्रदाने तु ताम्रपात्रं गुणान्वितं ताम्रपुष्टिकरं सर्वं देवप्रियकरं शुभं सर्वरक्षाकरं नित्यमतः शान्तिं प्रयक्ष मे। यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे स्वर्णदानं सुशक्तितः वस्त्रयुग्धं तिलैः सार्धः दत्त्वा तोषे प्रमुच्यते ये भुक्त्वा महाभोगानन्ते शिवपुरं व्रजेत् सुवर्णं रजतं ताम्रं नित्यदानं च धान्यकम्। हृदय से, मस्तक से, दृष्टि से, मन से, वचन से, पद से, हाथ से और घुटने से, अष्टांग प्रणाम से भूमि में नमस्कार करके जो पूजन करता है वह जिस गति को प्राप्त होता है वह गति 100 यज्ञ करने पर भी नहीं मिलती। जो दोनों ऋतुओं में शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन शिव जी को संतुष्ट करने के लिए तांबा दान करता है उसको शिव जी की भक्ति में परायण रूपवान पुत्र मिलते हैं। व्रत की समाप्ति में शहद से भरकर चांदी का पात्र दान करना उत्तम कहा गया है। तांबे के पात्र को गुड़ से भरकर दान करना चाहिए। हे ताम्र, तू पुष्ट करने वाला, देवताओं को प्रिय, शुभ और नित्य सबकी रक्षा करने वाला है, इस प्रकार मुझको शांति दे। विष्णु भगवान के शयन करने पर जो अपनी भक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार तिल के सहित सुवर्ण और जोड़ा वस्त्र दान देता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में महाभोग भोग कर अंत समय में शिवलोक को चला जाता है। नित्य श्राद्धम देव पूजा सर्वमेतत् सदक्षिणम वस्त्रदानम तु यः कुर्यात् चातुर्मासे दुजातये अभ्यर्च गंध पुष्पादेश विष्णु प्रीयतामिति सय्याम दद्यात् संप्राप्तो तु आशा कांचन पट्टिकाम् अक्षयं सुखमाप्नोति धनं च धनदोपमं यो गोपी चंदनं दद्यात् नित्यं वर्षासु मानवः श्रीपतिस्य संतुष्टो मुक्तिं भुक्तिं ददाति च यद् वै देवांग संलग्नं कुंकुमादिविलेपनं जलक्रीडासु गोपीनां द्वारवत्या मृदान्वितं गोपीचन्दनमित्युक्तं मुनीन्द्रै किल विशापहम् तस्माद्देयं प्रयत्नेन विष्णुर्दिशति वाञ्छितं समाप्तावपि दद्यात् तुला परिमितं शुभं तदर्धं वा सवस्त्रं सदक्षिणं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे प्रत्यहं तु व्रतान्वितः दद्यात् दक्षिणया सार्धं शर्करामपि वा गुणम् अमृतस्य कला प्रोक्ता इक्षुसार्ध शर्करा। जो नित्य सोना चांदी तांबा आदि का दान करता है, प्रतिदिन श्राद्ध और देवताओं की पूजा करके इन सब कार्यों में दक्षिणा दान देता है, चातुर्मास में ब्राह्मणों को वस्त्र का दान करके गंध और पुष्प आदि से पूजन करता है, वह विष्णु को प्रिय होता है। समाप्त में वस्त्र और सुवर्ण की पट्टिका युक्त सैया का दान करने से कुबेर के समान धनाढ्य होकर अच्छे सुख को प्राप्त करता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य प्रतिदिन गोपी चंदन का दान करता है उस पर श्रीपति संतुष्ट होकर उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। देवता के अंग में लगा हुआ जो कुंकुम आदि विलेपन है और जल की क्रीड़ा में गोपियों के अंग से गिरा हुआ चंदन आदि द्वारवती की मृत्तिका की तरह पाप को नाश करने वाला होता है, वही मुनीश्वरों द्वारा गोपी चंदन कहा गया है, इसलिए वह यत्न से देना चाहिए। उसको देने से विष्णु वांछित फल प्रदान करते हैं। व्रत की समाप्ति में 1 तुला प्रमाण सुंदर गोपी चंदन का दान करे। वस्त्र और दक्षिणा समेत जो व्रती पुरुष ऋषिकेश भगवान के सोने पर प्रतिदिन सोना देता है वह दक्षिणा समेत शर्करा तथा गुड़ का दान करता है। उसके दान से संतुष्ट सूर्य वांछित फल को देते हैं। इस प्रकार व्रत के पूर्ण होने पर पंडित विद्वान मनुष्य को उद्यापन करना चाहिए। तस्यादानेन संतुष्टो भानुर्दिशति वांक्षितम् एवं व्रते तु संपूर्णे कुर्यादुद्यापनं बुधः कारेत् ताम्रपात्राणि प्रत्येकं तु पलाष्टकं वित्तसाष्टं कुर्वाणो यद्वा फलचतुष्टयम् अष्टौ चत्वार्थतैकैकं प्रत्येकं च सशर्करं दक्षिणाफलवस्त्रेण प्रत्येकं वेष्टितानि च सहधान्यानि विप्रेभ्यः श्रद्धया प्रतिपादयेत् ताम्रपात्रं सवस्त्रं च शर्करा हेमसंयुतं सूर्यप्रीतिकरं यस्माद्रोदघ्नं पापनाशनं पुष्टिदं कीर्तिदं नृणां नित्यं संतानकारकं सर्वकामप्रदं स्वर्गीयमायुर्वर्धनमुत्तमं
तस्मादस्य प्रदानेन कीर्तिरस्तु सदा मम। एवं व्रतं तु यः कुर्यात् तस्य पुण्यफलं शृणु। गन्धर्वविद्यासम्पन्नः सर्वयोषितप्रियो भवेत्। राजापि लभते राज्यं पुत्रार्थी लभते श्रुतान्। अर्थार्थी प्राप्नुयात् अर्थं निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्। यस्तु वै चतुरो मासान् छाकमूलफलादिकं नित्यं ददाति विप्रेभ्यः शक्त्या यत् संभवे द्विजः। 8-8 पल के तोले के तांबे के पात्र बनवावे, धन का लोभ न करे, और यदि ऐसा न हो तो 4 पल के बनवावे। शक्ति के अनुसार 8, 4 या 1-1 तक बनवावे और प्रत्येक में शर्करा भरे। फिर उसमें दक्षिणा और नारियल को वस्त्र से पृथक पृथक बांधे और धान्य के साथ ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक दान करे। वह शर्करा और सुवर्ण से युक्त तांबे का पात्र सूर्य के लिए प्रीतिकर है, पुष्टि तथा कीर्ति को देने वाला और मनुष्यों को संतति देने वाला है। सब कामनाओं और स्वर्ग को देने वाली तथा उत्तम आयु को बढ़ाने वाली है। इसलिए इसी के दान से मेरी सदा कीर्ति होती है। इस प्रकार जो व्रत करता है उसके पुण्य का फल सुनिए। गंधर्व विद्या से संपन्न वह मनुष्य सब स्त्रियों का प्यारा होता है। राजा राज्य को पाता है, पुत्रार्थी पुत्र पाता है, धन की इच्छा वाला धन को पाता है, और जो वासना से रहित है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो पुरुष 4 महीने शाक मूल फल आदि नित्य ब्राह्मणों को दान करता है, व्रत के अंत में शक्ति के अनुसार दक्षिणा समेत वस्त्र के जोड़ों का दान करता है, वह नर बहुत काल पर्यंत सुखी होकर राजयोगी होता है। व्रतान्ते वस्त्रयुगम च शक्त्या दद्या सदक्षिणम सुखी भूत्वा चिरंकालम राजयोगी भवेन्नरः। सर्वदेव प्रियं यस्मात् छाकं तृप्तिकरं नृणां देवर्ष प्रीतिदं कंद मूलपत्र सपुष्पकं ददामि तेन देवाद्या सदा कुर्वन्तु मंगलम। यस्तु सुप्ते ऋषिकेशो प्रत्यहं तु ऋतुद्वये दद्यात् कटुत्रयं मर्तो गृहपर्याप्तमादरात्। ब्राह्मणाय सुशीलायो दिनेश प्रीतये नघो दक्षिणा सहितं विप्रे मंत्रेणानेन सुब्रतो। कटुत्रयमिदं यस्माद्दोदघ्नं सर्वदेहिनां तस्मादस्य प्रदानेन प्रीतो भवतु भास्करः। एवं कृत्वा व्रतं सम्यक् कुर्यादुद्यापनं बुधः। कृत्वा स्वर्णमयी शुण्ठीं मरीचिं मागधीमपि सवस्त्रां सदक्षिणां युक्तां दद्याद्विप्राय धीमते। एवं व्रतं यः कुरुते स जीवेत् शरदां शतं प्राप्नुयात् दीप्सितानर्थानन्ते स्वर्गं व्रजेदिति। व्रत के अंत में शक्ति के अनुसार दक्षिणा समेत वस्त्र के जोड़ों का जो दान करता है वह नर बहुत काल पर्यंत सुखी होकर राजयोगी होता है। मनुष्य को तृप्त देने वाला शाक सब देवताओं का प्यारा है और मूल पत्र पुष्प समेत कंद सभी ऋषियों को प्रिय है। वह मैं तुमको देता हूँ, इसके द्वारा देवता सदा मंगल करें। जो ऋषिकेश के सोने पर दोनों ऋतुओं में प्रतिदिन हे अनग दानी ब्राह्मण के परिवार पे भरपूर हो इतनी मात्रा में कटुत्रय अर्थात सोंठ मिर्च पीपर का आदर से सुशील ब्राह्मणों को दान करता है। हे सुब्रत, दक्षिणा के सहित ब्राह्मण के अर्थ या मंत्र से कि यह त्रिकटु सब देह के रोगों को नाश करने वाला है, इसके दान से सूर्य प्रसन्न होए। इस प्रकार भली भांति व्रत को करके बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन करे। सुवर्ण की सोठ मिर्च पीपर बनवाकर वस्त्रयुक्त दक्षिणा सहित बुद्धिमान ब्राह्मण को प्रदान करे। इस प्रकार जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और वांछित फल को प्राप्त करके अंत में स्वर्ग को जाता है। मुक्ता फलानि यो दद्या नित्यं विप्राय सन्मतिः अन्नवान् कीर्तिवान् श्रीमान् जायते वसुधाधिपः। चातुर्मासे प्रत्यहं तु क्षीरकुंभं प्रदापयेत् वेष्टयित्वा सुवर्णेन फलं दक्षिणया सह सुवासिनीं श्रियं मत्वा गन्धपुष्पैरथार्चयेत्। ताम्बूलं फलमेकं वा दद्यात् श्रीपतये नमः। समाप्तौ योषितं विप्रं सूक्ष्मवस्त्र विभूषणैः मिथुनं पूजित्वा तु जातपुष्पैः सुशोभनैः। पुमास्तु स्त्रियमाप्नोति नारी भर्तारमाप्नुयात्। पुमास्तु श्रियमाप्नोतु सकलामिव माधवः। ताम्बूलदानं यः कुर्यात् वर्जयेद्वा जितेन्द्रियः। रक्तवस्त्रद्वयं दद्यात् करकं च सदक्षिणं। महालावण्यमाप्नोति सर्वरोगविवर्जितः। मेधावी सुभगा राजो रक्तकण्ठश्च जायते। गन्धर्वत्वमाप्नोति स्वर्गलोकं स गच्छति।
तांबूलम श्रीकरम भद्रम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। जो चातुर्मास में प्रतिदिन दूध के घट को उत्तम वस्त्र में लपेट करके दक्षिणा सहित दान करता है और सुवासिनी को लक्ष्मी मानकर गंध पुष्प से पूजन करता है और तांबूल का या फल का श्रीपतये नमः ऐसा कह करके दान करता है और व्रत के समाप्ति में स्त्री तथा ब्राह्मण का सुंदर शोभायमान चमेली के फूल से पूजन करता है तो पुरुष स्त्री को प्राप्त करता है और स्त्री पुरुष को प्राप्त करती है और पुरुष स्त्री को ऐसे प्राप्त करता है जैसे कमला समेत लक्ष्मी को माधव प्राप्त हुए। जो जितेंद्रिय पुरुष तांबूल का दान करता है अथवा उनको छोड़ देता है तथा लाल वस्त्रों का जोड़ा और दक्षिणा समेत कमंडलू का दान करता है वह समस्त सुंदरता को प्राप्त होता है, सब रोगों से दूर रहता और बुद्धिमान सुंदर पंडित तथा मधुर कंठ वाला हो जाता है, गंधर्वत्व को प्राप्त होता है और स्वर्गलोक को जाता है। तांबूल लक्ष्मी को देने वाला और कल्याण को देने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप है। अस्य प्रदानात् ब्रह्माद्या श्रियं दत्तुत पुष्कलां पूगे ब्रह्मा हरिपत्रे चूर्णे साक्षान् महेश्वरः एतेषां संप्रदानेन सन्तु मे भाग्यसम्पदः पूरितं पूगचूर्णेन नागवल्ली दलान्वितं सचूर्णं खादिरं चैव पत्रीफलसमन्वितं एलालवङ्गसम्मिश्रं गन्धर्वाप्सरसां प्रियं कनकाढ्यं निरातंकं तं प्रसादात् कुरुष्व मां चातुर्मास व्रतोपेतः सुवासिन्ये दुजायुजो नारी वा पुरुषो वापि हरिद्रां संप्रयक्षति लक्ष्मीमुद्दिश्य गौरीं वा तत्पात्रे दक्षिणान्वितं प्रदद्या भक्ति संयुक्ता देवी में प्रियतामिति भर्ता सा सुखं भुक्ते नारी नार्या तथा पुमान् सौभाग्यमक्षयं धान्यं धनपुत्र समुन्नतं संप्राप रूप लावण्ये देवी लोके महीयते उमा महेश मुद्दिश्य चातुर्मासे दिने दिने संपूज्य विप्रमुथनम तस्मै विप्राय शक्तितः। इस तरह से दान करने से ब्रह्मादि देवता मुझे बहुत से लक्ष्मी देवें, सुपारी ब्रह्मा और पत्ते हरि रूप तथा चूना साक्षात महादेव हैं। इन सब के दान से मेरी सौभाग्य संपत्ति अधिक बढ़े। सुपारी के चूर्ण और नागबल्ली के पत्ते, चूना, खैर, जावित्री और जायफल युक्त इलायची और लौंग मिला हुआ तांबूल गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। तो प्रसन्नता से मुझको स्वर्णयुक्त तथा आतंक रहित करो। जो चातुर्मास व्रत करके सुवासिनी और ब्राह्मण को निमित्त, नारी या पुरुष हरिद्रा को लक्ष्मी या गौरी के निमित्त पात्र में दक्षिणा समेत दान करता है, देवी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर जो भक्ति से दान करता है वह नारी पति के साथ और पुरुष स्त्री के साथ सुख को भोग करता है। वह सौभाग्य, अक्षय, धन, धान्य, पुत्र, बुद्धि तथा रूप लावण्य को प्राप्त करके स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जो उमा और महेश के निमित्त से चातुर्मास में प्रतिदिन ब्राह्मण को मिथुन अर्थात स्त्री पुरुष की पूजा करके यथाशक्ति उमेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर दक्षिणा समेत सुवर्ण का दान करता है और उद्यापन में सुवर्ण की बनी हुई उमेश की प्रतिमा का दान करता है, वृषभ समेत गौ तथा पंचोपचारों से पूजन करके उनको मिष्ठान भोजन कराता है, उसके फल को सुनिए। दद्यात् स दक्षिणं हेमुमेशा प्रियतामिति उमेश प्रतिमां हेमीं दद्यादुद्यापने बुधः पंचोपचारे संपूज्यो धेनुं सविषां नरः भोजेदपि मिष्ठानं तस्य पुण्यफलं शृणु सौभाग्यं पूर्णमायुष्यं सन्ततिश्चानपायिनी सम्पत्तिश्चाक्षया कीर्तिर्जायते व्रतवैभवात् इह भुक्त्वा अखिलान् कामान् अन्ते शिवपुरं व्रजेत् तत्र स्थित्वा चिरंकालमुभुज्य सुखं भमत् पुण्यशेषादिहागत्यो जायते धरणीपतिः फलदानं तु यः कुर्यात् चातुर्मासमतन्द्रितः समाप्तौ कलधौतानि तानि दद्याद्विजातये सर्वान् मनोरथान् प्राप्यो सन्ततिश्चानपायिनी फलदानस्य माहात्म्यं मोदते नंदने वने पुष्पदान व्रतेनापि स्वर्णपुष्पापि दापयेत् स सौभाग्यं परं प्राप्यो गंधर्वं पदमाप्नुयात् वासुदेव प्रसुप्ते तु चातुर्मासमतन्द्रितः। सौभाग्य, पूरी आयु, दीर्घजीवी, संपत्ति और अक्षय कीर्ति ये सब व्रत के प्रभाव से प्राप्त होते हैं और इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को भोग के अंत में वह शिवपुरी को चला जाता है। यहाँ चिरकाल तक स्थित होकर बहुत से सुखों को भोग करके पुण्य के शेष में मृत्युलोक को प्राप्त होकर राजा होता है। जो चातुर्मास में आलस्य छोड़कर फलों का दान करता है और व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण को चांदी देता है वह सब मनोरथ और अनपायनी संतति पाकर फलदान के महात्म्य से नंदन वन में आनंद करता है।
पुष्पदान के व्रत में भी पुष्पादि का दान कर परम सौभाग्य को प्राप्त होकर गंधर्व पद को प्राप्त होता है। वासुदेव के सोने पर चातुर्मास में आलस्य को छोड़ करके कर्म करना चाहिए। नित्यं वामनमुद्दिश्य दध्यन्नं स्वादु षड्रसं भोजेत् अथवा दद्यादेकादश्यां न भोजेत्। दानमेवं प्रकुर्वीत ग्रहणादौ तथैव च अशक्तो नित्यदाने तो कुर्यात् पंचसु पर्वसु भूताष्टम्यां च पूर्णिमायां तथापि च प्रत्यर्कवार्गम् अथवा प्रतिभार्गववासरं पक्षद्वयेऽपि द्वादश्याम् अवश्यं दानमेव च। एवं कृत्वा समाप्तौ तु यथाशक्तिं महीं ददेत्। अशक्तो भूमिदाने तु धेनुं दद्यादलङ्कृतां तत्रापि शक्तो वासश्च सरुकुमं पादुके तथा क्षत्रोपानवस्त्रयुतं दानं सर्वं प्रशस्यते। द्विजानां भोजनं चैव क्षत्रियस्य यथा सुखं भूम्यादिमुनिशार्दूलो वैश्यस्य वसुधां विना ब्राह्मणस्यापि शक्तस्य शूद्रस्यापि तथा मतं। कुबेरेण पुरा चीर्णं शङ्करस्योपदेशतः जह्नुना गौतमेनापि शक्रेणापि कृतं पुरा अक्षय्यमन्नमाप्नोति पुत्रपौत्रादि संपदम्। बामन जी के नाम पर दही भात और स्वाद युक्त खड़रस भोजन करावे अथवा दान करे, परंतु एकादशी को भोजन न करावे। ग्रहण आदि पर्व में भी ऐसा ही करे। जो देने की सामर्थ्य न हो तो 5 पर्वों में दान दे। चतुर्दशी में, अष्टमी में, अमावस्या में और पूर्णिमा में अथवा प्रत्येक रविवार को या प्रत्येक शुक्रवार को और दोनों पक्षों में द्वादशी के दिन दान करे। इस प्रकार से व्रत समाप्त होने पर शक्ति के अनुसार भूमि का दान करे। और जो भूमि दान देने की सामर्थ्य न हो तो अलंकार से शोभित गौ का दान करे। इससे में भी सामर्थ्य न हो तो सुवर्ण वस्त्र पादुका दान करे। वैसे ही वस्त्र समेत छाते और जूते का दान सब दानों में उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण को भोजन, क्षत्रिय को यथासाध्य भूमि, हे मुनिश्रेष्ठ वैश्य को भूमिदान छोड़ करके सब दान कहे गए हैं। समर्थ ब्राह्मण को तथा शूद्र को भी यही कहा है। पहले शंकर जी के उपदेश से कुबेर ने इस व्रत को किया। पहले जह्नु और गौतम ऋषि ने भी और इंद्र ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत को करने वाले मनुष्य अन्न को और पुत्र पौत्रादि संपत्ति को प्राप्त करते हैं। दृढ़ांगम पूर्णमायुष्यम लभते वैरिनाशनम सस्थिरां विष्णु भक्तिम च प्रयाति हरिमंदिरम आरोग्यम सौख्यमुतलम रूपम संपत्तिमेव च नवंध्या जायते चेदमनंत फलदायकम नित्यं पैश्वनीं दद्या सालंकारं शुभावहां दत्वा तु दक्षिणां शक्त्या स सर्वज्ञानवान् भवेत् न परप्रेष्यतां याति ब्रह्मलोकं च गच्छति अक्षय्यं सुखमाप्नोति पितृभिः सहितो नरः वार्षिकांश्च चतुरो मासान् प्राजापत्यं चरे नरः समाप्तो गोयुगं दद्यात् कृत्वा ब्राह्मण भोजनं सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम एकांतरोपवासे तु दीपा नष्टो प्रदापयेत् वस्त्र कांचन युक्ताश्च सज्जया सह भामिनी अंडोद्वय संयुक्तं लांगलं कर्षणक्षमं सर्वोपस्कर संयुक्तं ददामि प्रीयतां हरिः साकमूल फलैर्वापि चातुर्मास्यं नयन्नरः। इस व्रत को करने वाले मनुष्य अन्न को और पुत्र पौत्रादि संपत्ति को प्राप्त करते हैं, पूरी आयु तथा शत्रुनाश को प्राप्त करते हैं और स्थिर विष्णु भक्ति को प्राप्त होता है। आरोग्य और अतुल सुखरूप तथा संपत्ति को प्राप्त होता है और इस व्रत के करने से स्त्री कभी बांझ नहीं होती। यह व्रत अनंत फल को देने वाला कहा गया है। अलंकार सहित कल्याण को देने वाली पैश्वनी गौ का दान करे और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने वाला मनुष्य सर्वज्ञानी होता है और ब्रह्मलोक को जाता है और वह मनुष्य पितरों समेत अक्षय सुख को प्राप्त करता है। वर्षा के 4 महीने में मनुष्य प्राजापत्य व्रत करे और समावन करने में 2 गौ का दान करे और ब्राह्मण को भोजन करावे तो सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो एक दिन बीच में देकर व्रत करके दीप का दान करता है, वस्त्र तथा सुवर्ण से युक्त सैया समेत बैलों की जोड़ी से युक्त जोतने योग्य हल दान करता है अथवा शाक मूल या फलों से चातुर्मास व्यतीत करता है और समाप्ति में गौ का दान करता है तो विष्णु के मंदिर को जाए और दूध का आहार करे, वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। समाप्तो गो प्रदानेन सगच्छेद विष्णु मंदिरम पयोव्रती तथा अपनोति ब्रह्मलोकम सनातनम व्रतान्ते च तथा दद्यात् गामेकां च पैश्वनीं रंभा फलफलाशेषु यो भुक्ते स ऋतुद्वये वस्त्रयुक्तं च कांसं च शक्त्या दद्या सुखी भवेत्
कांसे ब्रह्मा शिवो लक्ष्मी कांसमेव विभावसुः कांसं विष्णुमयं यस्मादतः शान्तिं प्रयक्ष मे नित्यं पलाशभोजी च तैलाभ्यंग विवर्जितः सा निहन्तति पापानि तूलराशिमिवानलः ब्रह्मग्नश्च सुरापश्च बालघातकरश्च यः असत्यवादिनो ये च स्त्रीघाती व्रतघातकः अगम्यागामिनश्चैव विधवागामिनस्तथा चाण्डालीगामिनश्चैव विप्रस्त्रीगामिनस्तथा ते सर्वे पापनिर्मुक्ता पतेनानेन केशव समाप्तौ कांसपात्रं तु चतुष्षष्टिफलैर्युतां सवत्सां गां च वै दद्या सालंकारां पेशवनीं। व्रत के अंत में एक ब्याई हुई गौ का दान करे। जो दोनों ऋतु में केला के पात्र में भोजन करते हैं और जो वस्त्र कांसे के पात्र का दान यथाशक्ति करते हैं वह सुखी रहते हैं। कांसे में ब्रह्मा शिव हैं, लक्ष्मी हैं और कांसा ही अग्नि रूप है। पलाश पत्रों में भोजन करे तथा तेल न लगावे तथा वह अपने पापों को ऐसे भस्म कर देता है जैसे रुई के ढेर को अग्नि जला देता है। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपान करने वाला, बालकों का हत्यारा और जो असत्यवादी है, जो स्त्री तथा बालक का घाती है, जो अगम्यगामी है, जो विधवागामी है, चांडाली में गमन करने वाला है, हे केशव, वह सब इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों से छूट जाते हैं। और व्रत की समाप्ति में 64 पल के कांसे के पात्र का और अलंकार युक्त पैश्वनी बछड़े वाली गाय का दान करते हैं। अलंकार और विद्वान सुंदर वस्त्रधारी ब्राह्मण को दान देते हैं। और जो भूमि लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन कराता है, खेती के योग्य बहुत से जल के समीप की भूमि तथा यथाशक्ति दान करने वाला आरोग्य और पुत्रों से संपन्न होकर धर्मात्मा राजा होता है। अलंकृताय विदुषे सुवस्त्राय सुवेक्षिणे भूमो बिलप्यो भुंक्ते देवं नारायणं स्मरन् दद्यात् भूमिं यथाशक्तिं कृष्यां बहुजलान्तिके आरोग्यं पुत्र संपन्नो राजा भवति धार्मिकः शत्रोर्भयं न लभते विष्णुलोकं स गच्छति अयाचिते तुनड्वाहं स हिरण्यं सचन्दनं षडरसं भोजनं दद्यात् स याति परमां गतिं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे नक्तं च कुरुते व्रतं ब्राह्मणान् भोजेत् पश्चात् शिवलोके महीयते एकभुक्तं नराकृत्वा मिताशी च दृढव्रतः यो चेच्चतुरो मासान् वासुदेवं स नागभाग समाप्तो भोजेद् विप्रान् शक्त्या दद्यात् दक्षिणं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे क्षतिशायी भवेन्नरः सय्यां सोपस्करां दद्यात् शिवलोके महीयते पापाभ्यंगम नरो यस्तु वर्जेत ऋतुद्वये पापाभ्यंगम नरा कुर्यात् ब्राह्मणानांच भोजनम। वह धर्मात्मा राजा होता है, वह शत्रु के भय को नहीं प्राप्त होता और विष्णुलोक को गमन करता है। जो याज को सुवर्ण और चंदन समेत बहुत सा भोजन देता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जो ऋषिकेश भगवान के सोने के समय नक्त व्रत करता है और जो पीछे व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराता है वह शिवलोक में आनंद भोगता है। मनुष्य एक भुक्त करके थोड़ा सा भोजन करे और व्रत में दृढ़ रहे। जो 4 महीने वासुदेव का पूजन करते हैं वह स्वर्ग के भागी होते हैं और समाप्त में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं। ऋषिकेश के सोने पर जो मनुष्य भूमि में सोता है और सामग्री समेत सैया का दान करता है वह शिवलोक में आनंद से भोग भोगता है। और जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में तेल नहीं लगाता, ब्राह्मण के पांव धोता है, उनको भोजन कराता है और यथाशक्ति दक्षिणा देता है तो वह विष्णुलोक को जाता है। दक्षिणां च यथाशक्त्या स गच्छेद विष्णु मंदिरम आषाढ़ात् चतुरो मासान् वर्जेन्नख कृन्तनम् आरोग्य पुत्र संपन्नो राजा भवति धार्मिकः पायसं लवणं चैव मधुसर्पी फलानि च चातुर्मासे व्रजति गौरी शंकर तुष्टये कार्तिक्यां च पुनस्तानि ब्राह्मणाय निवेदयेत् सरुद्रलोकमाप्नोति रुद्रवति सेवनात् यवान्नं भक्षेद्यस्तु अथवा शालया शुभा पुत्रपौत्राधिवी सार्धं शिवलोके महीयते तैलाभ्यंग परित्यागी विष्णुभक्ता सदाव्रती वृषासु विष्णुमभ्यर्च वैष्णवी लभते गतिं समाप्तो कांसपात्रं च सुवर्णेन समन्वितं तैलेन पूरितं कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत् वार्षिकान् चतुरो मासान् शाकादि परिवर्जयेत् विष्णुलोकमाप्नोति पितृतृप्तिः प्रजायते व्रतान्ते हरिमुद्दिश्य पात्रं राजतमेव हि वस्त्रेण वेष्टेत् गन्धपत्रपुष्पैः समर्चेत् मूलपत्रकरीराग्र फलकान्दाढिरूढकम्। आषाढ़ आदि 4 महीनों में नख न कटावे तो वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। खीर, नमक, शहद, घी और फलों को जो चातुर्मास में
गौरी शंकर की प्रसन्नता के लिए छोड़कर फिर उन्हीं वस्तुओं को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को निवेदन करता है, वह रुद्र व्रत के सेवन से रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो 4 महीने यव का तथा चावल का भोजन करता है, वह पुरुष पौत्रादिक समेत शिवलोक में आनंद करता है। तेल लगाने का त्यागी सदा व्रती विष्णु भक्त वर्षा ऋतु में विष्णु का पूजन करके विष्णु की गति को प्राप्त करता है। और समाप्त में सुवर्ण युक्त कांस्य के पात्र को तेल से भरकर ब्राह्मण को जो दान करता है और वर्षा के 4 महीने शाक आदि का वर्जन करके जो रहता है, वह विष्णु के लोक को प्राप्त होता है, पितरों को तृप्ति देता है। व्रत के अंत में हर के निमित्त चांदी के पात्र का दान करे। उस पात्र को वस्त्र में लपेटकर गंध पत्र पुष्पों द्वारा पूजन कर मूल पत्र करील का अग्रफल त्वचा पुष्प और कवच त्वक्पुष्पं कवचं चेति साकमष्टमिधं स्मृतं समभ्यर्च्य यथाशक्त्या ब्राह्मणान् वेदपारगान् दद्या दक्षिणया सार्धं व्रतसम्पूर्ण हेतवे शिवसायुज्यमाप्नोति प्रसादाच्छूलपाणिनः अपूपवर्जनं कृत्वा भोजनं व्रतमाचरेत्। कार्तिके स्वर्णगोधूमान् वस्त्रं दत्त्वा सुमेधकृत गोधूमः सर्वजन्तूनां बलपुष्टिर्विवर्धना मुख्या च हव्यकव्येषु तस्मान् मे ददतु श्रियम्। आषाढादि चतुर्मासान् वृन्ताकं वर्जयन्नरः कारवल्लीफलं वाप्यूलाम्बुं खड्बलं तथा यद्वा फलं वापि यच्च प्रियतमं भवेत्। चातुर्मासे ततो वृत्ते रौप्याणेतानि कारयेत् मध्ये विद्रुमयुक्तानि हर्चित्वा तु शक्तितः दद्या दक्षिणया सार्धं ब्राह्मणा जातिभक्तितः अभीष्टं देवमुद्दिश्य देवो मे प्रीयतामिति सदीर्घमायुरारोग्यं पुत्रपौत्रान् स्वरूपकान् अक्षय्यां सन्ततिं कीर्तिं लब्ध्वा स्वर्गे महीयते फलत्यागी भवेद्यस्तु विष्णुलोके स पूज्यते। पात्र को वस्त्र में लपेटकर गंध पत्र पुष्पों तथा पूजन करके मूल पत्र करील का अग्रफल त्वचा पुष्प और कवच, यह 8 प्रकार का साग कहा गया है, उसको यथाशक्ति पूजन करके वेद के पारगामी ब्राह्मण को व्रत की पूर्णता के लिए दक्षिणा समेत दान करे तो वह त्रिशूल पाणी जो शिव हैं उनके प्रसाद से शिव की सायुज्यता का प्राप्त करता है। पुआ को छोड़कर दूसरा कुछ भोजन न कर व्रत करे और कार्तिक में सुवर्ण गेहूं और वस्त्र का दान करे तो अश्वमेध के फल को प्राप्त करता है। गेहूं सब जीवों का बल और पुष्टि बढ़ाने वाला है और हव्य कल्प में मुख्य है, इसलिए मुझे लक्ष्मी मिलें। आषाढ़ आदि 4 महीनों में मनुष्य बैगन को करेला को न खाए, लौकी और परवल न खाए और जो कोई फल प्यारा हो उसे न खाए। फिर चतुर्मास के पूरा होने पर इन वस्तुओं को चांदी का बनवावे और बीच में मूंगे लगावे। फिर यथाशक्ति पूजन करके दक्षिणा सहित ब्राह्मण को भक्ति से दान करे। अभीष्ट देवता के नाम पर कि अमुक देव मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, वह मनुष्य दीर्घायु और आरोग्य को प्राप्त करता है तथा सुंदर रूपवान पुत्र पौत्रादिकों को प्राप्त करता है। समाप्तो कलधौतानि तानि दद्याद्विजातये श्रावणे वर्जेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमाश्वयुजे मासी कार्तिकं द्विदलं त्यजेत्। चत्वार्येतानि नित्यानि चतुराश्रमवर्तिनां प्रथमे मासे कर्तव्यं नित्यं शाकव्रतं नरे द्वितीये मासे कर्तव्यं दधिव्रतमनुत्तमं पयोव्रतं तृतीये तु चतुर्थे द्विदलं तथा कोष्माण्डं राजमाखाश्च मूलकं गृञ्जनं तथा कर्मर्दं चक्षुदण्डं चातुर्मासे त्यजेन्नरः मसूरं बहुबीजं च वृन्ताकं चैव वर्जयेत्। नित्यान्येतानि विप्रेन्द्रो व्रतान्याहुर्मनीषिणः विशेषाद् बदरीं धात्रीं मलाम्बुं चिञ्चणीं त्यजेत्। जीर्णं धात्रीफलं ग्राह्यं जीर्णाग्राह्या च चिञ्चणी वर्षिकांश्चतुरो मासान् प्रसुप्ते च जनार्दने मंच खट्वादिशयनं वर्जेत भक्तिमान नरः अनृतो वर्जेत भार्या मृतो गच्छन् न दुष्यति। अक्षय संतति और कीर्ति प्राप्त करके वह स्वर्ग में आनंद करता है। जो चातुर्मास में फलों का त्याग करता है वह विष्णुलोक में पूजित होता है। सावन में शाक न खाए, भादों में दही न खाए, क्वार के महीने में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग करे। प्रथम मास श्रावण में मनुष्य को शाक न खाने का व्रत करना चाहिए। दूसरे अर्थात भाद्रपद के महीने में दही न खाने का व्रत करना चाहिए। तीसरे क्वार के महीने में दूध का त्याग करना चाहिए। चौथे कार्तिक में दाल न खाने का व्रत करे, अर्थात इन 4 महीनों में इन 4 वस्तुओं को न खाए। कुम्हड़ा, मांस, मूली, गाजर इनको न खाए। चातुर्मास में मनुष्य करौंदा, ईख न खाए और मसूर की दाल तथा बहुत बीज जिसमें हो ऐसे बैगन फल को न खाए।
हे विप्रेंद्र, पंडितों ने ये नित्य व्रत कहे हैं और विशेष करके बेर, आंवला, लौकी का और इमली का त्याग करे। मधुबेलीम च शीघ्रम च चातुर्मासे त्यजेन नरः वृंताकम च कलिगम च बिल्वोदुम्बरभिष्टटा उदरे यस्सजीर्यन्ते तस्य दूरतरो हरिः उपवासस्तथा नक्तमेकभुक्तमयाचितम् अशक्तस्तु यथा कुर्यात् सायं प्रातर्खण्डितं स्नानपूजादि संयुक्ता स नरो हरिलोकभाग गीतवाद्यकरो विष्णोर्गान्धर्वं लोकमाप्नुयात् मधुभुक्त भवेद्राजा पुरुषो गुणवर्जनात् लभेच्च सन्ततिं दीर्घां पुत्रपौत्रादिवर्धिनीं तैलस्य वर्जनात् राजन् सुन्दरांगं प्रजायते कौशुम्भतैलसन्त्यागात् शत्रुनाशमवाप्नुयात् मधुकतैलत्यागात् च सुसौभाग्यफलं लभेत् कटुतिक्तं च मधुरं काषाय लवणान् रसान् वर्जयेत् स वैरूप्यं दौर्गन्ध्यं नाप्नुयात् सदा पुष्पादिभोगत्यागेन स्वर्गे विद्याधरो भवेत् योगाभ्यासी भवेद्यस्तु स ब्रह्मपदवीमियात्। बुद्धिमान मनुष्य मचान तथा खाट पर सोने का त्याग करे और बिना ऋतु समय स्त्री का गमन न करे। ऋतु समय पर ही गमन करे तो दोष नहीं है। मधुबेल और सहजन का चातुर्मास में त्याग करे। बैगन, कलिंदा, गूलर तथा टिंडा का त्याग करे। उपवास तथा नक्त व्रत और एक भुक्त तथा अयाचित व्रत में इनको करने में असमर्थ हो तो प्रातःकाल और संध्या को सुपूजन करके विष्णु का पूजन करे तो विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो विष्णु के आगे गाता बजाता है वह गंधर्व लोक को प्राप्त होता है। गुड़ छोड़ने से मीठे को न खाने वाला राजा होता है। पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाली संतति को प्राप्त होता है। हे राजन, तेल छोड़ने से सुंदर अंग वाला होता है। कुसुम्भ का तेल छोड़ने से शत्रुनाश को प्राप्त होता है। महुआ के तेल के त्याग करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। कटु, तिक्त, मधुर, काषाय, लवण इन रसों के त्याग से विरूपता और दुर्गंध कभी भी प्राप्त नहीं होती और पुष्प आदि भागों के त्याग से स्वर्गलोक में विद्याधर होता है। तांबूल वर्जनाद्रोगी सद्यो मुक्तामयो भवेत् पादाभ्यंग परित्यागा चिरोभ्यंगस्य पार्थिवो दीप्तिमान दीप्तकर्णो यक्षद्रव्यपतिर्भवेत् दधि दुग्ध परित्यागो गोलोकं लभते नरः इह लोकमुवाप्नोति स्थालीपाकविवर्जनात् एकान्तरोपवासेन ब्रह्मलोके महीयते चतुरो वार्षिकान् मासान् नखरो माणिधारेत् कल्पस्थायी भवेद्राजन् स नरो नात्र संशयः। नमो नारायणायेति जपित्वान्तकं फलं विष्णुपादाब्जस्पर्शात् कृतकृत्यो भवेन्नरः लक्ष्य प्रदक्षिणायस्तु करोति हरिमन्दिरे हंसविमानेति स याति वैष्णवीपुरीं त्रिरात्रभोजनत्यागान् मोदते दिवि देववत् परान्नवर्जनात् राजन् देवो वै मानुषो भवेत् प्राजापत्यं चरेत् देव वै चातुर्मासव्रतान् नरः मुच्यते पातके सर्वैस्त्रिभिदैर्नात्र संशयः। तांबूल छोड़ने से रोगी शीघ्र ही रोग रहित हो जाता है। हे राजन, पैरों में और सिर में तिल लगाना छोड़ने से दीप्तमान और दीप्त इंद्रिय वाला यक्ष द्रव्यपति होता है। दही दूध का त्याग करने वाला मनुष्य गोलोक को प्राप्त करता है। स्थाली पाक के त्याग से इस लोक में सुख पाता है और एक दिन बीच में देकर व्रत करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद करता है। वर्षा के 4 महीने में जो नख और बाल को धारण करता है वह नर कल्पस्थायी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो नमो नारायण इस मंत्र का 4 महीने जप करता है उसको अनंत फल प्राप्त होता है और विष्णु के चरण कमलों के स्पर्श से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। और जो हरि के मंदिर में 1 लाख प्रदक्षिणा करता है वह हंस युक्त विमान में स्थित होकर विष्णुपुर को जाता है। 3 रात्र पर्यंत भोजन के त्याग से स्वर्ग में देवताओं के समान आनंद प्राप्त करता है। हे राजन, पराये अन्न के त्याग से मनुष्य देवता हो जाता है। हे राजन, जो 4 महीने प्राजापत्य व्रत का चातुर्मास करता है वह कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों से दूर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तप्त कृच्छात कृच्छाभ्याम यह क्षिप्य क्षयनम हरे सयाति परम स्थानम पुनरावृत्तिवर्जितम चंद्रायणेन यो राजन क्षिप्येन मास चतुष्टयम् दिव्य देहो भवे सोथ शिवलोकम सगक्षति चातुर्मासे नरो यो वै त्यजेदन्नादिभक्षणं सकक्षेद्धर्य सायुज्यं न भूजस्तु प्रजायते भिक्षा भोजी नरो यो हि स भवेद्वेदपारगः पयोवृतेन यो राजन् क्षिपेन मास चतुष्टयं तस्य वंशमुच्छेदं कदाचिन्नोपपद्यते पंचगव्यासनात् पार्थं चान्द्रायणफलं लभेत् दिनत्रय जलत्यागान्न रोगैरभिभूयते एवमादिव्रते पार्थो तुष्टिमायाति केशवः
जो तप्त कृच्छ और अतिकृच्छ द्वारा शयन को व्यतीत करता है वह पुनरावृत्त से वर्जित परम स्थान को प्राप्त करता है। हे राजन, जो चांद्रायण व्रत द्वारा 4 महीने व्यतीत करता है वह दिव्य देह होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य चातुर्मास में अन्न आदि का भोजन छोड़ देता है वह हरि की सायुज्यता को प्राप्त करता है, फिर इस लोक में जन्म नहीं पाता। जो चातुर्मास में भिक्षा मांगकर भोजन करता है वह वेद का पारगामी होता है। हे राजन, जो मनुष्य पयोव्रत करके 4 महीने व्यतीत करता है उसके वंश का कभी नाश नहीं होता। जो पंचगव्य को दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र का भोजन करता है, हे युधिष्ठिर, वह चांद्रायण व्रत के फल को प्राप्त करता है और 3 दिन तक जल के त्यागने से रोग द्वारा दबाया नहीं जाता। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के द्वारा केशव भगवान संतुष्ट होते हैं। दुग्धाब्धि बीच शयने भगवान अनंतो यस्मिन् दिने सुपिति चाथ विबुध्यते च तस्मिन्ननन्य मनसामुपवास भाजाम पुंसाम ददाति च गतिम गरुणासनोऽसौ। क्षीर सागर में जिस दिन भगवान सोते हैं और जिस दिन जागते हैं उस दिन अनन्य मन होकर व्रत करने वाले मनुष्य को गरुणासन भगवान उत्तम गति को देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से आषाढ़ शुक्ल जो एकादशी है, जिसे हरिशयनी, विष्णुशयनी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी की कथा का समापन होता है। इस एकादशी की कथा के साथ साथ आपने चातुर्मास व्रत कथा का भी श्रवण किया, महात्म का श्रवण किया, उसमें क्या दान करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे व्रत को करना चाहिए, यह सभी चीज़ों को आपने जाना। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।